हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 13 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ए पैच एपीआई विद MongoDB बाय यूजिंग ऑफ Node.js एंड एक्सप्रेस। एंड सेकंड क्वेश्चन गाइस ये है कि पैच एपीआई में एंड पुट एपीआई में डिफरेंस क्या है, क्योंकि पैच एपीआई का जो वर्क है वो भी डाटा को अपडेट करना ही है एंड हमने इससे पहले वीडियोज़ में देखा है कि पुट एपीआई के थ्रू भी हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए कि हम पैच एपीआई का यूज़ क्यों करते हैं। फिर जब हम पुट एपीआई के थ्रू डेटा को अपडेट कर सकते हैं तो पैच एपीआई को यूज़ करने की ज़रूरत क्या है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करने के लिए हम पैच एपीआई का यूज़ करते हैं एंड एक एंटायर डेटा को, होल डेटा को, कंप्लीट डेटा को अपडेट करने के लिए हम पुट एपीआई का यूज़ करते हैं। ओके, कोड के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट की है पैच एपीआई डॉट जेएस के नाम से। आप भी इस तरीके से एक फ़ाइल क्रिएट कर लें एंड मुझे यहाँ पर एक्सप्रेस मॉड्यूल को एक्सेस करना पड़ेगा और जो कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको भी यहाँ पर एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमारी रेस्ट एपीआई की फ़ाइल है वहाँ से मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने कोड किया हुआ है सेम एज इट। कोड को हम उठा लेते हैं और यहाँ पर एक एपीआई है गेट, उसको भी उठा लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ऐप इंस्टेंस वेरिएबल का यूज़ करके मैं लिसन मेथड को कॉल करूँगा और यहाँ पर पास कर दूँगा एक पोर्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर पुट एपीआई एंड पैच एपीआई किस तरीके से वर्क करती है वो देखना है। ठीक है, तो एक गेट एपीआई है तो मैं इसको बना देता हूँ पुट एपीआई। ओके, पुट और गेट की जगह हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ओके, एंड गाइज मुझे यहाँ पर डायनेमिकली डेटा को अपडेट करना है, तो उसके लिए गाइज मैं यहाँ पर ये जो फाइंड फंक्शन है इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, एंड यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा अपडेट वन। पहले अपडेट वन का यूज़ करते हैं और यहाँ पर एक राउट पैरामीटर देते हैं। मैं यहाँ पर नेम की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। हम यहाँ पर जिस भी फील्ड की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, नेम हो गया, रोल नंबर या क्लास, ठीक है, या फिर पूरे डेटा की। ठीक है, पूरे डेटा की किसके थ्रू होगी, आईडी के थ्रू, कि हम आईडी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो इस पूरे डॉक्यूमेंट की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो मैं यहाँ पर नेम की वैल्यू चेंज कराना चाहता हूँ, ये तो नेम से करा लो कि नेम से ही पूरे डॉक्यूमेंट की वैल्यू चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पर नेम को सिलेक्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पर नेम को एज ए राउट पैरामीटर पास कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम को एज ए राउट पैरामीटर पास कर दिया है। देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे अपडेट वन मेथड में एंड यहाँ पर नेम, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, रूट पैरामीटर को मैप करना है। वो किसके थ्रू होता है, रेक के थ्रू। ये मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, पूरा देख लेना जाकर। यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। देन उसके बाद फिर से नेम कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे एंड यूज़ करेंगे सेट ऑपरेटर का। ये सेट ऑपरेटर क्या करता है, ये वैल्यू को सेट करता है, यानी कि MongoDB में अपडेट कर देता है। ओके, किसके थ्रू, रैक डॉट बॉडी के थ्रू। रैक डॉट बॉडी यानी कि जो पोस्टमैन की जो बॉडी होगी वहाँ पर हम वह वैल्यू सेट करेंगे जो कि हमें अपडेट करनी है एग्जिस्टिंग वैल्यू की जगह पर। ओके, तो हमारी एक पुट एपीआई क्रिएट हो चुकी है। कंट्रोल प्लस बैकटिस का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद नोडमन को चालू करूँगा मैं और फाइल का नाम है हमारी patchapp.js। तो नोडमन स्टार्ट हो चुका है। देन उसके बाद पोस्टमैन पर जाएंगे। पोस्टमैन पर जाने के बाद यहाँ पर मैं HTTP पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा पुट को। ठीक है, और यहाँ पर लोकल सर्वर का URL पेस्ट कर देंगे। ओके, ये हमारा URL है। तो गाइस मैं यहाँ पर जो वैल्यू चेंज करने वाला हूँ वो चेंज करने वाला हूँ नेम की, कि जो मारिया नेम है वो क्या हो जाए, वो सीता हो जाए। मुझे यहाँ पर सीता करना है, तो मैंने यहाँ पर राउट पैरामीटर दिया है नेम, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पास कर दूँगा क्या, मारिया। पर हम क्या करेगा, इसको मैप कर लेगा। ठीक है, मैप करने के बाद अब हम बॉडी में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सेट कर देंगे। जो भी हमें चेंज करनी है, जो भी मारिया की जगह पर हमें नाम चेंज करना है, उसको हम यहाँ पर बॉडी में बता देंगे कि भाई मारिया की जगह क्या होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए। ओके, नेम मारिया की जगह क्या कर देंगे, करण कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद मैं रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा
तो देखो यहाँ पर एक्नॉलेज ट्रू, मॉडिफाइड काउंट 1 और मैच काउंट भी क्या आ रहा है गाइस, 1 आ रहा है। ओके, चेक करते हैं मोंगोडीबी में। उसके बाद में जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मारी की जगह क्या हो चुका है, करण हो चुका है। ओके, तो क्या हम पूरे एक डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अब वैल्यू चेंज करूँगा किसकी, राधा की। मैं कहता हूँ कि जिस लड़की का नाम राधा है उसका डेटा क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। स्पेलिंग एकदम एक्यूरेट रखनी है, एग्जैक्ट स्पेलिंग का यूज़ करना है। तो मैं राधा का भी क्या कर देता हूँ, यहाँ पर नेम क्या हो जाए, करण हो जाए। ओके, कैपिटल में कर लेते हैं और रोल नंबर भी चेंज हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए 12 एंड क्लास भी चेंज हो जाए, क्लास क्या हो जाए BSW। ओके, तो जैसे ही मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडिफाइड काउंट मैच काउंट 1, यानी कि एक ये जो राधा वाली वैल्यू है ये पूरी चेंज हो चुकी है। राधा का जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, करंट 12 BSW। ओके, मैं एक काम करता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म है इसको मैं टेबल की फॉर्म में कर लेता हूँ ऐसे कुछ इस तरीके से। तो ठीक है, नाम करण, रोल नंबर यहाँ और BSW BSA सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइज अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मल्टीपल कंटेंट है वो चेंज हो। जैसे कि करण है, ठीक है, ये हमने किया हुआ है पहले भी। तो मैनी और मैं कहता हूँ कि जो करण है उनकी वैल्यू चेंज हो जाए, क्या आ जाए, करण की जगह आर्यन, रोल नंबर 12 आ जाए और BS की डिग्री आ जाए। ठीक है, सेंड करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 मॉडिफिकेशन हुए हैं और 2 ही मैच हुए थे। ठीक है, मैच काउंट 2 चेक करते हैं तो 2 ही है यहाँ पर करण। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट की वैल्यू चेंज हो चुकी है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा अपडेट कर सकते हैं एक डेटाबेस में। ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि एंटायर वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, एंटायर वैल्यू कहाँ अपडेट हो रही है, होगी जब हम जैसे ही पैच API क्रिएट करेंगे ना तो वहाँ पर एंटायर वैल्यू अपडेट होनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखना, सिर्फ हम नाम देंगे लेकिन 3 के 3 डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएंगे। अभी तो यहाँ पर सिर्फ जो नाम दे रहे हैं हम और जो नाम मैच कर रहा है वही चेंज हो रहा है डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर करण था तो ये आर्यन हो गया, आर्यन ये पूरा चेंज हो गया। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे ही पैच यूज़ करेंगे तो सारा का भी आर्यन हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर ये पुट हमने यूज़ की तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं एक कमेंट दे देता हूँ पैच API। ठीक है, अब देखो मैनी को हटा देते हैं, 1 का यूज़ करते हैं। हमें पता है कि जो पुट है यहाँ पे, इसको पैच करना पड़ेगा। इसको पैच करते हैं पुट को, Ctrl+S। जो पैच API होती है वो एक पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करती है। पर्टिकुलर डेटा से मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दे या सेकंड को अपडेट कर दे या थर्ड को अपडेट कर दे, तीनों को एक साथ अपडेट नहीं करेगी। ओके, किसी एक पर्टिकुलर को करेगी, किसी एक इंडिविजुअल को अपडेट करेगी पैच API। देखो पहले अपडेट 1 का यूज़ करते हैं, नेम ले रहे हैं, हम कहते हैं कि क्या, हम कहते हैं कि जहाँ पर आर्यन है, जहाँ पर आर्यन है वहाँ पर क्या हो जाए, फिर से वहाँ पे धर्म हो जाए भाई। ठीक है, धर्म हो जाए, रोल नंबर 24 हो जाए और ये कोर्स हो जाए BA का। तो जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो देखो मॉडिफाइड काउंट कितना हुआ है 2। अच्छा, ये पुट आ रहा है, सॉरी, इसलिए चेंज, मुझे इसको पैच करना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पर चेंज हो चुका है धर्म, तो मुझे फिर से वैल्यू देनी पड़ेगी, बट कोई नहीं। ठीक है, धर्म, यहाँ पर पैच सेलेक्ट करना था, पैच सेलेक्ट हमने कर लिया है, वो हम भूल गए थे। तो 23 कर दूंगा मैं इसको और BA को मैं कर दूंगा BSW, इसको मास्टर कर देते हैं MSW। ओके, और रोल नंबर कर देते हैं 127।
तो जैसे ही मैं सेंड करूँगा, अब यहाँ पर देखो एक्नॉलेज ट्रू, मॉडिफाइड काउंट 1 एंड मैच काउंट भी 1 आ रहा है, यानी कि एक मैच हुआ। ठीक है, एक मैच क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने अपडेट 1 का यूज़ किया है, हमने यहाँ पर अपडेट 1 का यूज़ किया है। तो ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को, यानी कि जो एक मैच होगा उसी को ये क्या करेगा, अपडेट करेगा। तो इसने यहाँ पर एक को ही अपडेट किया है। ठीक है, सेम पुट की तरह है ये। देखो क्या हुआ है, अच्छा तो धर्म ही रहा, लेकिन हाँ देखो रोल नंबर चेंज हो गया, 127 क्लास MSW। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 127 हो गई और क्लास MSW हो गई, बाकी नाम धर्म ही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं मैनी। अगर हम पैच में मैनी का यूज़ करें, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पैच भी मैनी की तरह ही, पैच भी पुट की तरह ही वर्क करता है, लेकिन डिफरेंस कब क्रिएट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन उसके बाद मैं कहता हूँ कि जहाँ पर धर्म है वहाँ पे क्या हो जाए, वहाँ पे करण हो जाए। तो सेंड करेंगे। देखो अब धर्म का कितनी जगह है, धर्म गाइस यहाँ पर 2 जगह है। ठीक है, यहाँ पर 2 जगह है, फर्स्ट एंड सेकंड डॉक्यूमेंट में। तो होना क्या चाहिए, नाम भी चेंज होना चाहिए, रोल नंबर भी चेंज होना चाहिए और क्लास भी चेंज होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 125 और यहाँ पर MSWW सेंड करेंगे। तो देखो 2, मॉडिफाइड काउंट 2 एंड मैच काउंट 2। तो यहाँ पर करण तो सेम काम कर रहा है पैच पुट की तरह। ओके, लेकिन डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, कौन सा डिफरेंस, कि पुट एंटायर डेटा को अपडेट करे और पैच ओनली पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करे। तो देखो वो कैसे होगा। देखो पुट करता क्या है, पुट के थ्रू क्या होगा, एंटायर डेटा अपडेट होगा। ठीक है, पैच के थ्रू क्या होगा, सिर्फ एक डेटा अपडेट होगा। ओके, तो गाइस जैसे ही मैं यहाँ पर यहाँ पर मैनी का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने मैनी का यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारी दोनों API बन चुकी है, पुट भी एंड पैच भी। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 1 का, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करेगा। ठीक है, वो आप कहोगे कि हम अपडेट 1 को तो पुट में भी यूज़ कर सकते थे और अपडेट मैनी को हम पैच में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दोनों मेथड हम एक साथ यूज़ कर सकते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक API में, एक HTTP रिक्वेस्ट में एक साथ 2 स्पेसिफिक मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। हर एक स्पेसिफिक मेथड के लिए अलग API है। जैसे आपको डेटा को रीड करना है तो आप गेट API बनाओगे, आपको डेटा को डिलीट करना है तो आप डिलीट API बनाओगे, आपको डेटा को इंसर्ट करना है तो आप पोस्ट API बनाओगे, आपको डेटा को अपडेट करना है, एंटायर डेटा को अपडेट करना है तो आप पुट API क्रिएट करोगे, आपको एक पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करना है तो आप पैच API क्रिएट करोगे। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, इतना सारा सब कुछ करने का बेनिफिट क्या होगा? क्या ऐसा कोई एक फंक्शन नहीं बना सकते कि जिसमें हम सारे मेथड रख दें और हम ऐसे सब कुछ करते जाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप गेट API को देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर रीड करना है, आप पुट API को देखते ही समझ जाएंगे यहाँ पर कंप्लीट डेटा को अपडेट करना है, एंटायर डेटा को अपडेट करना है। आप पैच को देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करना है, डिलीट को देखते ही समझ जाएंगे यहाँ पर डिलीट करना है। ठीक है, क्योंकि जो API हैं, जो HTTP रिक्वेस्ट हैं, गेट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया, डिलीट होगी, वो अपने आप को डिस्क्राइब करती है कि हमारा वर्क क्या है, कि मैं रीड करती हूँ या फिर मैं इंसर्ट करती हूँ या मेरा काम अपडेट करना है या फिर मेरा काम डिलीट करना है। तो जो API होती हैं वो अपने वर्क को डिस्क्राइब करती हैं अपने नाम से। ओके, तो इसलिए हर एक पर्टिकुलर API के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ होता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और पुट और पैच में डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है। पुट API यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रही है कि आप यहाँ पर अपडेट मैनी का यूज़ करोगे, ना कि अपडेट 1 का, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर एंटायर डेटा को अपडेट करती हूँ। पैच API यहाँ पर क्या कह रही है, पैच API यहाँ पर ये कह रही है कि भाई मैं पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करती हूँ, तो आपको यहाँ पर अपडेट 1 यूज़ करना पड़ेगा, आप अपडेट मैनी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अपडेट मैनी यूज़ करोगे तो मैं एंटायर डेटा को अपडेट कर दूँगी, इससे मेरा कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है,
आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो एंटायर डेटा को अपडेट करते हैं पुट एपीआई का यूज़ करके। कंट्रोल एस करेंगे एंड पहले नाम के थ्रू चेंज करने की कोशिश करते हैं, तीनों के तीनों डेटा चेंज हो जाए नाम के थ्रू। ओके, तो भाई यहाँ पर करण है, ठीक है, यहाँ पे क्या है करण है, या फिर मैं ले लूँ सारा, सारा, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, राम, रोल नंबर 15 MSW। सेंड करेंगे तो क्या होना चाहिए, एंटायर डेटा चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पेज की जगह मुझे पुट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ एक डेटा अपडेट हुआ है, यानी कि नाम से ये एक पर्टिकुलर जो फील्ड है उससे ये अपडेट नहीं हुआ। ओके, देखो सिर्फ राम चेंज हुआ है यहाँ पर, एंड नाम चेंज हुआ है राम, रोल नंबर चेंज हुआ है, बाकी करण की जगह भी राम आना चाहिए था और दोनों करण की जगह राम आना चाहिए था, वो नहीं आया है। तो वो कैसे आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, आईडी के थ्रू करेंगे, ठीक है, आईडी के थ्रू मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर आईडी भी है और ये डिफरेंट डिफरेंट आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर पास करता हूँ एक आईडी पैरामीटर, राउट पैरामीटर है। ओके, तो जहाँ नाम है वहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, आईडी, और आईडी देखो, आईडी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर आईडी है, तो इस जगह पर मैं सिर्फ अंडरस्कोर आईडी करूँगा, बाकी जगह पर आईडी रहेगा। ओके, वहाँ पर अंडरस्कोर नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैं रिक्वेस्ट देता हूँ क्या, आईडी के थ्रू, तो मुझे यहाँ पर आईडी की वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मैं कोई भी एक आईडी उठा लेता हूँ, सेकंड वाली उठा लेते हैं। ओके, मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर पोस्टमैन में पेस्ट करूँगा। ये किसकी वैल्यू है, ये इस राउट पैरामीटर की वैल्यू है जो मैंने पास करी है यहाँ पर पोस्टमैन में। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड आईडी है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, गीता, और रोल नंबर 155, और भाई बी ए क्लास हो जाए, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, ये BA क्लास हो जाए। तो मैं जैसे सेंड करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर एंटायर डेटा अपडेट हो चुका है। मॉडिफाइड काउंट 3, मैच काउंट भी 3, ठीक है, यानी कि 3 मैच हुए, क्योंकि आईडी के थ्रू मैच कर रहा है, आईडी के थ्रू कर रहा है, तो ये सारी आईडी ले रहा है। ओके, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो एंटायर डेटा यहाँ पर क्या हो चुका है, अपडेट हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं पैच के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा, ये एक पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करेगा, क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर भी आईडी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, आईडी कर देते हैं और ये अंडरस्कोर, कंट्रोल एस करेंगे, पुट की जगह सेलेक्ट करेंगे पैच को, और यहाँ पे गाइस मैं फर्स्ट वाली आईडी को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, कॉपी, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर आईडी की वैल्यू को चेंज करेगा। पेस्ट करेंगे तो मैं कहता हूँ कि भाई गीता की जगह क्या हो जाए, सीता हो जाए, एंड 155 की जगह क्या हो जाए, 56, और BSC की जगह, सॉरी BA की जगह क्या हो जाए, BSC। सेंड करेंगे तो आप देखेंगे मॉडिफाइड काउंट क्या है, 1, मैच काउंट भी 1, एक्नॉलेज ट्रू, यानी कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट क्या हुआ है, वो चेंज हुआ है। रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट आईडी का डेटा चेंज हो चुका है, ना कि सबका, सीता 156 BSC। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि पैच की जगह हम 1 की जगह मैनी भी रख सकते हैं। नहीं, आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पुट में भी 1 रख सकते हो, लेकिन बात वही है कि पुट API ये कहती है कि भाई मैं एंटायर डेटा को अपडेट करूँगी, इसलिए यहाँ पर अपडेट मैनी यूज़ करो। पैच API ये कहती है कि भाई मैं एक पर्टिकुलर डेटा को अपडेट करूँगी, इसलिए आप यहाँ पर अपडेट 1 का यूज़ करो। यानी कि हर एक जो API है वो एक पर्टिकुलर टास्क डिस्क्राइब करती है कि मेरा काम ये है, मेरा काम ये है, मेरा काम ये है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें,
एंड यदि आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।